पहले हम लोगों ने बिहार से संक्षिप्तियों वाले प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बिहार के इतिहास से संबंधित पहला प्रश्न है, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो ये सवाल पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में। तो आंसर हो जाएगा दीपावली के अवसर पर ये जेल से भाग गए थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसे देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के अवसर पर जहां अधिक संख्या में सुरक्षा कर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के जेल से भाग निकलने में सफल हुए। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1974 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वहाबियों के गतिविधियों का प्रमुख केंद्र ये था पटना। ये जान लेना चाहिए आपको कि इससे संबंधित कौन कौन से लोग सम्मिलित थे। वहाबी या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में एक इस्लामी व धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था। भारत में इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार में उग्र कृषक नेता के रूप में जानते हैं। अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण 1922 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ के जेलों में रहना पड़ा था। आरंभ में इनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ और शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए और 1927 में बिहार में सीताराम आश्रम को इन्होंने खोला और वहीं पर अपने गतिविधियों का संचालन किया। इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के सबसे पहले सत्र का अधिवेशन का इनके अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। सवाल है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था? आपके ऑप्शंस हैं। 1856 में खान देश की जनजातियों ने, ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। 1855-56 में संथालियों द्वारा नए कर प्रणाली का विरोध किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में यह सवाल पूछा गया था, 2024 में आया था, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? आसान सवाल है, कई बार पूछा गया। इसका हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? इसका नाम है करयानंद शर्मा। ये भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। ये नया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में डिटेल भी देख ले। 4 मार्च 1928 को बिहार के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ध्यान रखना है कि 4 मार्च 1928 को बिहार पटना के बिहटा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी और 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष व श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। राइट, 2 नाम आपको याद रखना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन तथा करयानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता दिलाई थी। राइट, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? करयानंद शर्मा। बाकी और भी लोग थे जैसे कि यदुनंद शर्मा, नाम ऐसे पूछ सकता है। देखिए, यदुनंद शर्मा है, पंचानंद शर्मा है और राहुल संकृत्यायन के साथ साथ करयानंद शर्मा है। तो देखिए, ये नया सवाल था और एक अच्छा सवाल है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। अगला सवाल है, किसने 1920 में बिहार के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? खुदीराम बोस को।
ये सवाल को पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में, यह सवाल पूछा गया है। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? ये ध्यान रखना है 1858 में। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी की गई? ये हो जाएगा 10 लाख। ये भी नया सवाल है और 2024 में पूछा गया है। अब सवालों के स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाए गए हैं, इसलिए आपको ऐसी भी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? आंसर हो जाएगा चौकीदारी। अगला सवाल है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, गांधी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह के कारण, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ये भी इनकरेक्ट है। इस कारण से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि राजनीतिक कैदी जो छोड़े गए थे उसके कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बारे में डिटेल देखना चाहे तो यहां से देख सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने 1938 में राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। 1937 में जब कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बढ़ाने के लिए 15 फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया। राइट, इसी बात यही सवाल पूछ रहा है। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेश शुक्ला को 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। अगला सवाल है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये 68वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा शेर खान। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना आपके कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। ये बांका जिले में नहीं है, ये है भागलपुर में। ठीक है, तो ये पहला इनकरेक्ट है। पूछा कौन कौन से इनकरेक्ट है, यानी पहला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम द्वारा कराई गई थी। ये भी इनकरेक्ट है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण व दर्शन के अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला व दूसरा इनकरेक्ट है। ये पूछा कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए को भी देख लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 1770 से लेकर 1810 के बीच में कराई थी। यहाँ 160 बिहार व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहीं पर फला फूला। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण व अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और यहाँ के आचार्यों में दीपंकर री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो कि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा कराई गई थी? भी हमने पीछे पढ़ा था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने कराई थी 1770 से लेकर 1810 के दौरान। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह आयोजित किया गया। बकास्त का अर्थ होता है स्वसंवर्धित, यानी यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था। इसके कारण बिहार में किराएदारी अधिनियम और बकास्त भूमि पर अधिनियम पारित हुआ। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। आसान सवाल है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ये 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये आपको चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? आपके ऑप्शन देख लीजिए। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये
इनकरेक्ट आंसर है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू और मार्शल लॉ लगाया गया, ये भी इनकरेक्ट है। पूछ रहा है कि प्रतिक्रिया में, जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? आंसर हो जाएगा राजगीर। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ था। बृहदर्थ का पुत्र जरासंध ने राजगीर गृहव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने राजगीर में अपनी राजधानी बनाई। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कुछ निम्नलिखित में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा कुम्हार। इनमें किसकी नियुक्ति 1964 के बाद बिहार के उप दीवान के रूप में हुई? आंसर हो जाएगा शितब राय। ऑप्शन बी अगला सवाल हम लोग करेंगे। ये सवाल है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल पूछा गया। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके बारे में आपको सारी डिटेल्स पढ़ लेना चाहिए। 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसका नेतृत्व किया? किसने नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, देखिए सबके सब सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी 2016-17 में जो परीक्षा था उसमें यह पूछा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? इसका आंसर हो जाएगा सिया राम दल, पहला यानी ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखना चाहें तो यहां से आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ता के गठन का आह्वान किया और भागलपुर के निवासी सिया राम सिंह के नेतृत्व में सिया राम दल का गठन हुआ। यह दल हिंसा में विश्वास करता था और क्रांतिकारी दल के गठन के कार्यक्रम की 4 मुख्य बातें थी। पहला धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण और सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन का बनना। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल पूछा गया। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनके विरोध के लिए कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंवर सिंह एक प्रतिष्ठित नेता थे। 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और बाद में वह अपने घर लौट आए। 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई का नेतृत्व किया। कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज इस युद्ध में हार गए। हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर व विंसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों के दौरान बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसे भेजा गया था। अगर ये ऑप्शन में होता कि कैप्टन डनवर या विंसेंट आयर तो ये सवाल सही होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल पूछा गया है। देखिए श्रीमती मीरा देवी, ये नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और साथ में श्रीमती हसन इमाम, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था और कुमारी गौरीदास ये भी इसमें भाग ली थी। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार में आने व उनके नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए राजी कर लिया? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को राजी किया था, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उन्होंने महात्मा गांधी को इसके लिए राजी किया था।
बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1930 में। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है बाबू कुंवर सिंह। कई बार ये सवाल पूछा गया, यहीं पर देख लीजिए, 4 बार सवाल, ये 5 बार ये सवाल पूछा गया है। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया? 1928 में। अगला सवाल है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा बिपिन बिहारी वर्मा ने। निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन व एम वैजुल हक को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के षड्यंत्र में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पटना में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा पीर अली खान। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के सतह पर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया? ये हो जाएगा इनकरेक्ट, यहां से हो जाएगा 1912। आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं राइट। ये देख लेते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया? सचिंद्र सान्याल ने। ऑप्शन सी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये का गठन कब किया गया? 1908 में। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा 1929। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सवाल कई बार पूछा गया है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के लिए गया में अधिवेशन में भाग लिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस में गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? दीपावली। सवाल हम लोगों ने पीछे देखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? जयप्रकाश नारायण। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? ये हो जाएगा पटना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौर में सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? ये हो जाएगा जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल है कि ये देख लेते हैं कौन सा सवाल है। चौरी बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। ये बीपीएससी री एग्जाम 2021 में सवाल पूछा गया है, इसलिए ये डेट को भी आपको देख लेना चाहिए। 1798 में बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था। किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1936। और बिहार व ओडिशा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1912। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा सचिंद्र सान्याल ने। कहां पर पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है पटना में किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन सी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया? फूलन प्रसाद शर्मा व जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहां पर? ये सासाराम में है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए राइट। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे? राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। बाकी के और भी जो बौद्ध संगीत हुए इसकी डिटेल्स देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में इसका आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन काल था अजात शत्रु का।
द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व। और इस संगीत का समारोह का स्थान कौन सा था? तो ये है वैशाली। और इसके अध्यक्ष सबकामी या सर्वकामी, और इसके शासनकाल में था तो ये था काल अशोक के शासनकाल में। अगला सवाल नहीं, उसके बारे में और डिटेल्स देख लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीत 247 बीसी में, और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी। पाटलिपुत्र में यह आयोजन किया गया था। मोगलीपुत्र तिस्य जो है इसके अध्यक्ष, और शासनकाल था अशोक का। बौद्ध चतुर्संगीत ये हुई थी प्रथम ईस्वी में। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। और किसका शासनकाल था? तो ये था कनिष्क का ऑप्शन। आप मैच कर लेंगे कौन सा हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का कहां पर आयोजन हुआ? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर किया गया? ये हो गया पाटलिपुत्र में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया ये इससे संबंधित नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया से संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और मजरूल हक ने इसमें भाग लिया था। उल्लेखनीय कि राम प्रसाद शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? आसान है, ये जगदीशपुर से संबंधित है। ये कई बार सवाल पूछा गया है और इनके बारे में आपको याद कर लेना चाहिए। कई बार ये पूछे जाते हैं। कुंवर सिंह के बारे में आप सारी डिटेल्स जरूर देख लीजिएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? वही सवाल अगेन, आरा से। देखिए ये सवाल है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? किस जगह शामिल हुए थे? आरा से, आरा में, राइट। और ये सवाल क्या है? ये सवाल देख लीजिए। ये सवाल 1857 के विद्रोह में किस स्थान से संबंधित थे? ये जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सवाल हैं। इसके बारे में अगर डिटेल देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं। 1857 में विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तात्कालिक शाहाबाद जिले, जो कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। मतलब ये उनका जन्म स्थान वहीं पर था। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बार बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। बाकी हम लोगों ने पीछे बात किया। और ये कहां पर विद्रोह में शामिल हुए थे? आरा में, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और ये 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? आरा। दो बार ये सवाल हम लोगों ने देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा चितरंजन दास। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो दो तीन तीन बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार व परिषदों में प्रतिभाग करने का विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधान मंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इसे परिवर्तनवादी कहा गया। और इसी मुद्दे पर 22 दिसंबर 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 2023 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया। अगला सवाल है 80 नंबर। यह है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? सीआर दास। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां पर किया गया? हजारीबाग। ये 66वें बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है तो ये है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1906 और 7 के दौरान की गई। चंपारण आंदोलन का मुख्य विरोध क्या था या किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल के लिए चंपारण विद्रोह किया गया था, जो कि नील की खेती के लिए बात की जा रही थी। आगे हम लोग बात करेंगे कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे?
ये सवाल देख लीजिए, 22 अप्रैल 1858 को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर 22 मार्च को मनाया जाता है? ये सवाल आपने देखा होगा कि अभी पीछे भी ये सवाल पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से जब बिहार को अलग किया गया था, उसी के याद में 22 मार्च को हर वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। ये 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब जन्म हुआ या कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912। ये सवाल 10वीं बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इसके डिटेल्स आपको याद रहने चाहिए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर किया गया था? ये हो जाएगा पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 के बांकीपुर पटना में हुआ था, जो आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में सीआर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल का गठन 1923 में इन्होंने किया था। बिहार में तिनकठिया पद्धति का नील की खेती के लिए कितने भाग का अमानत रखा जाता था? 3/20, यानी 3 कठिया इसी को कहते थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर ध्यान देने के लिए गांधी जी को किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के आमंत्रण पर गांधी जी ने चंपारण में आए थे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? वही बात हम लोगों ने जो पीछे की थी, राजकुमार शुक्ल ने। अगला सवाल देख लेते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा डच एंड इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध जनपद की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। उसकी राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन ए इसका ज्यादा सुटेबल आंसर था कि बिहार पुलिस एग्जाम जो 2020 में कराया गया था उसमें यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है, पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1927 में। बिहार युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई। इस स्थापना मणि नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रज नंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण बल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात इन्होंने एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अगला सवाल है, किसान क्या करे किसने लिखा था? ये एक अच्छी किताब है, आपको बताना है कि ये किसने लिखा था। आसान सवाल है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यह किताब लिखी थी जिसका नाम है किसान क्या करे। अगला सवाल है और 100 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा RN मुधोलकर। ये 65वीं बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि 27वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? RN मुधोलकर। देखिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग केवल 100 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा एक साथ करना आपके लिए बर्डन होगा और थोड़ा बोझिल भी होगा। सो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।